एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा तवाफ़ कर रहा था। दफ़ातन मैंने एक लड़की को देखा कि उसके कंधे पर एक बच्चा बहुत कमसिन बैठा है और ये निदा कर रही है, ऐ करीम, ऐ करीम, तेरा गुज़रा हुआ ज़माना यानी कैसा मौजिब शुक्र है। मैंने पूछा वो क्या चीज़ है जो तेरे और मौला के दरमियान गुज़री। कहने लगी कि मैं एक मरतबा कश्ती पर सवार थी और ताजिरों की एक जमात हमारे साथ थी। तूफ़ानी हवा ऐसे ज़ोर से आई कि वो कश्ती गर्क हो गई और सब के सब हलाक हो गए। मैं और ये बच्चा एक तख्ते पर रह गए और एक हबशी आदमी दूसरे तख्त पर। हम तीन के सवा कई भी उनमें से ना बचा। जब सुबह का चांद ना हुआ तो उस हबशी ने मुझे देखा और पानी को हटाता हटाता मेरे तख्त के पास पहुंच गया और जब उसका तख्त मेरे तख्त के साथ मिल गया तो वो भी मेरे तख्त पर आ गया और मुझसे बुरी बात की ख्वाहिश करने लगा। मैंने कहा, अल्लाह से डरो, हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं। उससे खलासी उसकी बंदगी से भी मुश्किल हो रही है। चे जाए कि उसका गुनाह ऐसी हालत में करे। कहने लगा, इन बातों को छोड़, खुदा की कसम ये काम होकर रहे। ये बच्चा मेरी गोद में सो रहा था। मैंने चुपके से उसको चिटकी उसके भर ली जिससे ये एकदम रोने लगा। मैंने उससे कहा, अच्छा ज़रा ठहर जा, मैं उस बच्चे को सलाह दूँ, फिर जो मुक़द्दर में होगा हो जाएगा। उस हबशी ने उस बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाकर उसको समंदर में फेंक दिया। मैंने अल्लाह पाक से कहा, ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह पाक ज़ात जो आदमी के और उसके दिली इरादे में भी ही हाइल होती है, मेरे और उस हबशी के दरमियान तू ही अपनी ताकत और कुदरत से जुदाई कर। बेतरद्दुद तो हर चीज़ पर कादिर है। खुदा की कसम में इन अल्फाज को पूरा भी ही ना करने पाई थी कि समंदर से एक बहुत बड़े जानवर ने मुँह खुले हुए सर निकला और उस हबशी का एक लुक़मा बनाकर समंदर में घुस गया और मुझे अल्लाह जल्ला शानहू ने महज अपनी ताकत और कुदरत से उस हबशी से बचाया। वो हर चीज़ पर कादिर है, पाक है, उसकी बड़ी शान है। उसके बाद समंदर के मौजें मुझे तपती रही, यहाँ तक कि वह तख्त के एक जजीरे के किनारे से लग गया। मैं वहाँ उतर पड़ी और ये सोचती रही कि ये कहाँ यहाँ घास खाती रहूँगी, पानी पीती रहूँगी, जब तक कि अल्लाह जल्ला शानहू कोई सहूलत की सूरत पैदा करे। उसकी मदद से कोई सूरत हो सकती है। 4 दिन मुझे उस जजीरे में गुजर गए। 5वें दिन मुझे एक बड़ी कश्ती समंदर में चलती हुई नज़र आई। मैंने एक टीला पर चढ़कर उस कश्ती की तरफ इशारा किया और कपड़ा जो मेरे
ऊपर था उसको खूब हिलाया। उसमें से 3 आदमी एक छोटी सी नाव पर बैठकर मेरे पास आए। मैं उनके साथ उस नाव पर बैठकर उस कश्ती पर पहुंची तो मेरा ये बच्चा जिसको हबशी ने समंदर में फेंक दिया था, उनमें से एक आदमी के पास था। मैं उसको देखकर उस पर गिर पड़ी। मैंने उसको चूमा, गले से लगाया और मैंने कहा कि ये मेरा बच्चा है, मेरा जिगर पारा है। वह कश्ती वाले कहने लगे, तू पागल है, तेरी अकल मरी गई है। मैंने कहा, ना मैं पागल ना मेरी अकल मरी गई, मेरा अजीब किस्सा है। फिर मैंने उनको अपनी सारा गुज़श्त सुनाई। ये माजरा सुनकर सब ने हैरत से सर झुका लिया और कहने लगे, तूने बड़े हैरत की बात सुनाई और अब हम तुझे ऐसी ही बात सुनाए जिससे तुझे ताज्जुब होगा। हम उस कश्ती में बड़े लुत्फ़ से चल रहे थे, हवा मुवाफिक थी। इतने में एक जानवर समंदर के पानी के ऊपर आया और उसकी पुश्त पर ये बच्चा था और उसके साथ ही एक गैबी आवाज़ हमने सुनी कि अगर उस बच्चे को उसकी पुश्त पर से उठाकर अपने साथ ना लिया तो तुम्हारी कश्ती डूब दी जाएगी। हम में से एक आदमी उठा और उस बच्चे को उसकी पुश्त पर से उठा लिया और वह जानवर पानी के अंदर चला गया। तेरा वाक़या और ये वाक़या दोनों बड़ी हैरत की है। और अब हम सब अहद करते हैं कि आज के बाद से अल्लाह जल्ला शानुहु हमें कभी किसी गुनाह पर ना देखेगा।